हमारी छोटी कंपनी में जिसके नेटवर्क के बारे में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, उसमें अब हम ये आपको याद होगा, ये छोटी सी कंपनी है जिसको 3-4 लोगों ने मिलके डाला है और उसमें वो कॉलेज के जो एलुमनाइज हैं, जो पुराने उस कॉलेज से पढ़े हुए छात्र हैं, उनसे संपर्क करने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। अब आज जो है इसको जो चला रहा है, जो इनका आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या जो बंदा इनका सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, तो वो दोनों काम एक साथ ही कर रहा है और उसको मतलब उसे ही सॉफ्टवेयर भी लगाना है, उसे ही वेबसाइट भी बनानी है, आईटी के सारे काम उसके जिम्मे हैं। 4 में से एक आदमी जो है इस काम को संभाल रहा है और एक आदमी का काम है लोगों के पते ढूंढना, पता करना वगैरह वगैरह। उनके कंपनियों के अलग काम भी हैं। तो हम क्या हुआ, जो ये इनमें से एक सिस्टम प्रकाश है जो ये आईटी का काम कर रहे हैं, इनका क्या हुआ कि आज जो है सुबह जब ये आए तो उसी समय पे जो लोग एक दूसरे सज्जन उन्हीं की टीम के, वो चाह रहे थे कि डेस्कटॉप, एक ही डेस्कटॉप है उसी पे सब लोग काम कर रहे थे, उस पे इनका सॉफ्टवेयर इन्होंने अपना लगाया हुआ था, ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, और आके वो काम करने लगे। तो दूसरे लोग उसका काम करने लगे और ये जो सिस्टम था, जो आईटी जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करने वाला था, उसको समय नहीं मिल पाया काम करने का। बातचीत के बीच में दिन का समय निकल गया और शाम को ये समस्या खड़ी हो गई सिस्टम के सामने कि दिन भर में कुछ काम ही नहीं हो पाया आज। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हुआ इसलिए नहीं क्योंकि ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जिसमें कि कल सिस्टम काम कर रहे थे और ये उनको ज़माने भर की ये जो कमांड्स है ना, वो बताई जा रही थी। तो जब ये इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में एक समस्या है। जब आप काम करते हो तो जैसे देखो, आप ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, ये अगर मैं माउस से इसको हिलाऊं, देखें आप ये देख रहे हैं, तो इस सिस्टम पे एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता है। अब ये जो है ये सिस्टम चल रहा है ये अंदर वाले सिस्टम पे, फिजिकल सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे हमारे, जिसमें कि ये नोटपैड खुला हुआ है। लेकिन जो ये दूसरा जो वर्चुअल सिस्टम है जिस पे कि वो लिनक्स चला रहा है, वो भी यहीं से मिलता है। तो अगर इसमें आना है उसको, तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम को लॉगिन अपना टाइप करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा और तब ये सिस्टम उसके सामने खुलता है। तो ये सिस्टम अब मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पे जिस पे ये वर्चुअल बॉक्स चल रहा है और उसी पे ही ये मतलब उसके कीबोर्ड और पास उस पे काम करके ही काम किया सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अब सिस्टम को पता है, सबको पता है कि लिनक्स के सिस्टम पे तो दूर से भी रिमोट लॉगिन भी कर सकते हो, तो आप मतलब उस सिस्टम पे होना ज़रूरी नहीं है। तो वो क्यों नहीं कर पा रहा, वो ये क्या चक्कर है? तो यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये जो सामने हमको उबंटू पर 140-45 लिखा रनिंग ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, और उसके नीचे ये स्क्रीन है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक ही स्क्रीन है, मतलब 2 स्क्रीन है ही नहीं, 2। अब ये जो कुछ इसको मैंने आपको बताया था, ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अलावा दूसरा कोई टर्मिनल नहीं है उसके पास। मतलब वो काम करना हो तो इसी पे करना, अगर ये इस कंप्यूटर पे कोई आदमी इस कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है तो फिर सिस्टम काम नहीं कर सकता, जबकि उसको पता है कि ये तो काम संभव होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? अब ये नई समस्या खड़ी हो गई। आज दिन भर पूरा वक्त चला गया, समय चला गया और वो कुछ खास कर नहीं पाया। तो अब वो शाम के समय सोच रहा है कि इसका क्या तोड़ निकाला जाए। दिन में तो सारे लोग आपस में ये भी विचार विमर्श करते रहे कि कैसे लोगों को और लोगों से संपर्क साधा जाए, और क्या समस्याएं हैं, कहीं से फंडिंग लाई जाए। तो बहुत सारे काम है, नई कंपनी है तो बहुत सारे काम है उनके पास। तो अब सिस्टम के सामने एक तो समस्या ये है कि इस कंप्यूटर पे रिमोट से कैसे काम किया जाए, और दूसरी उसे कुछ और समस्याएं भी दिख रही हैं। जैसे देखिए ये जो है ना, ये उस अब रिमोट पे जैसे ये क्या दिख रही है, ये पैकेजेस में अपडेट चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे ये काम भी करना है। फिर ये नीचे लिख रहा है न्यू रिलीज़ 16.04.7 LTS अवेलेबल, कहता है रन डू रिलीज़ अपग्रेड टू अपग्रेड इट।
तो अब सिस्टम को ठीक से पता नहीं है, तो वो समझ नहीं आ रहा उसको कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा उसको बाद में करना चाहिए। तो वो ये सब उधेड़-बुन में लगा हुआ है। तो समस्या का हल ढूंढने के लिए वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि जो दूसरे सिस्टम पे किसी पे वो जाता है, और वो सिस्टम जैसे कि यहाँ सिस्टम खुला हुआ है सामने देखिए, तो वो जाके एक सर्च करता है विंडोज़ में, गूगल मतलब इंटरनेट पे जाके कि भाई मुझे ये बताओ। उसे ये पता लगा कि टर्मिनल कोई एप्लीकेशन होती है ना, उनमें से कोई एक टर्मिनल एप्लीकेशन का प्रयोग करके वो ये देखिए, अब आपके सामने दो सिस्टम है। ये सिस्टम है लिनक्स वाला दाईं तरफ वाला, और बाईं तरफ वाला है विंडोज़ वाला। जो ये माया था ना हमारा, जैसा कि हमने आपको दिखाया था पहले भी, ये जो माया था है ना, माया, और ये उबंटू 14.0 दोनों ये अभी दोनों चल रहे हैं ना, देखिए दोनों रनिंग है ना। तो ये माया में आके वो देखता है, शाम का समय है, उसको समय मिल गया अपना काम करने का, तो देख रहा है वो आके ढूंढा उसने कि भाई ये कहाँ पर जो टर्मिनल की कौन सा, उसको ये तो पता लग गया कि कोई एक टर्मिनल का प्रोग्राम है चलाओ तो हम इस सिस्टम पे रिमोटली आ सकते हैं, लेकिन उसको कौन सा प्रोग्राम चलाना ये नहीं समझ में आ रहा। तो उसने ये एक सर्च की गूगल में जाके और इंटरनेट में जाके, तो उसको पता लगा कि ये कुछ उसको कई सारे देखो ये देखा ना, लिनक्स टर्मिनल एमुलेटर फॉर विंडोज़, एलाक्रिटी है, सेमडर है, राइट, ये फ्लुएंट टर्मिनल है, हाइपर है, ऐसे कई सारे, किटी है, ये ना पटी है, टर्मिनस है, तो ऐसे कई सारे हैं। ये विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट है, तो कई सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो उसको ये उसने सोचा, लेकिन उसको याद आया अब यहाँ पर सिस्टम से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा भाई एक बात बताता हूँ, एक पटी करके है वो चलाओ, सबसे बढ़िया है वो, अच्छा टर्मिनल का काम करता है। तो सिस्टम को दिखा था ये पटी यहाँ पर है, तो उसने क्या किया कि उसने दूसरी सर्च चलाई पटी करके यहाँ पर, तो ये पटी जब चलाई तो ये उसको दिखा, तो उसने कहा कि ओह अच्छा ठीक है। तो उसने यहाँ आके ये डाउनलोड कर लिया पटी को, डाउनलोड किया पटी को, देखिए अभी डाउनलोड किया कि नहीं किया है, चलिए डाउनलोड करते हैं, दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ आके उसने कहा डाउनलोड पटी, ओह ये दिखा रहा है ये कुछ बिटवाइज SSH सर्वर है, नहीं हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। हम लोग जो है ये जो सबसे ऊपर था ना, ये सबसे पहला गो टू डाउनलोड लिखा था साइमन टाटम वाला। सो साइमन टाटम वाला जो है ये उनका ओरिजिनल वाला है, और भी बहुत सारे हैं, मतलब ये देखिए और लोगों ने भी इनके कुछ और भी नकल आ गई हैं इस सॉफ्टवेयर की। ये क्यों आ गई नकल इसलिए आ गई हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी बहुत सफल सॉफ्टवेयर है। और जैसे सिस्टम ने तो मुझसे पूछा, तो मैंने उसे बताया कि भाई आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और इत्तेफाक देखिए कि ये मैंने देखा कि ये उससे बात करते हुए मैंने सोचा ये कितना पुराना सॉफ्टवेयर है, तो जाके मैंने देखा इनका एक ये जो पटी का है ना, अगर इस साइट पे जाएंगे आप, ये साइमन टाटम वाली साइट में ये गो टू डाउनलोड में अगर जाते हैं, देखिए ये वाला पेज आता है। इस पेज में कई सारे हैं, तो अगर इसमें से आप ये देखिए लिख रहा ना, ये बहुत सारी चीज़ें लिख रहा है, जैसे पटी tar.tz MSIX, बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। तो इनमें से हम क्या करेंगे कि हम जो है ये एक ज़िप फाइल होती है, तो हम सारा कुछ ज़िप वाला इसमें लेके आ जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, तो ये जो ज़िप फाइल है उसको लेके आते हैं हम लोग, डाउनलोड करते हैं। कहाँ पर है ये ज़िप फाइल, ये वाली 64 बिट x86 ये वाली हम डाउनलोड करेंगे, है ना। तो ये डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, आगे कैसे करेंगे।